Today we will start with sum number 21. Given below is the trial balance of Messrs. Shailesh and Nilesh as on 31st March 2016. You are required to prepare a trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2016 and balance sheet as on that date. In this problem, profit sharing ratio of the partners is not given. So partners will be considered as equal partners. तो partners current account जो है, partners current accounts के आगे partners का ratio लिखना है 1:1. Profit sharing ratio of the partners not given in the problem, तो ratio will be considered as 1:1. ट्रायल बैलेंस के नीचे 5 एडजस्टमेंट्स है, इसका मार्किंग करके लेना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31st March 2016 was valued at market price 84,000 which was 20% above its cost price. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट ये क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है. इसके दो इफेक्ट्स देना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड. सेकंड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएट मशीनरी एट 10% पर एनम. तो ट्रायल बैलेंस में मशीनरी को मार्किंग करना है. सेकंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट मशीनरी 10% पर एनम. ट्रायल बैलेंस में मशीनरी को मार्किंग करना है. थर्ड एडजस्टमेंट है क्रिएट रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्डे डेटर्स. तो ट्रायल बैलेंस में सन्डे डेटर्स को मार्किंग करना है और बैड डेट्स को मार्किंग करना है. थर्ड एडजस्टमेंट है क्रिएट रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% ऑन सन्डे डेटर्स. तो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स और बैड डेट्स ये दोनों को मार्किंग करना है. फोर्थ एडजस्टमेंट है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके दो इफेक्ट्स है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट्स, प्रॉफिट लॉस डेबिट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. लास्ट एडजस्टमेंट है मशीनरी इंक्लूड्स परचेस ऑफ मशीनरी फॉर ₹40,000 ऑन 1st January 2016. ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है मशीनरी इंक्लूड्स परचेस ऑफ मशीनरी ऑफ ₹40,000. ये एडजस्टमेंट आपको डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कैलकुलेट करने के लिए. लास्ट एडजस्टमेंट जो है मशीनरी इंक्लूड्स परचेस ऑफ मशीनरी परचेस्ड ऑन 1st January 2016. तो ये एडजस्टमेंट जो है ये मशीनरी का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए. तो ट्रायल बैलेंस में हमने मशीनरी को ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है. इन एडिशन टू दीज एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस में 8% डिबेंचर्स को मार्किंग करना है. 8% डिबेंचर्स ब्रैकेट में डेट दी है 1 अक्टूबर 2015. ये डेट आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए दिया है. ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करना है. जिसको मार्किंग किया वो इनर कॉलम में लिखना है, जिसको मार्किंग नहीं है वो आउटसाइड कॉलम में लिखना है. पहला फर्स्ट वर्ड है ओपनिंग स्टॉक. तो ओपनिंग स्टॉक इसका पोस्टिंग करना है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. टू ओपनिंग स्टॉक 88,000 आउटसाइड कॉलम. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू परचेसेस. इनर कॉलम 1,76,000. एक लाइन परचेसेस के नीचे ब्लैंक रखना है इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट द परचेस रिटर्न. नेक्स्ट वर्ड है वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. आउटसाइड कॉलम 23,500. सैलरीज को भी मार्किंग करना है. सैलरीज के आगे ब्रैकेट में आपको दिया है 10 मंथ्स दिया है, तो सैलरीज को मार्किंग करना है.
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू सैलरीज, इनर कॉलम में 18,000, एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। ट्रायल बैलेंस में सैलरीज का जो अमाउंट है 10 मंथ्स दिया है, तुम्हारा फाइनल अकाउंट का सम 12 मंथ्स का है, तो सैलरीज के अंदर आपको 2 मंथ्स का सैलरी फर्दर ऐड करना है। ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटसाइड कॉलम 8,000, बैंक चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैंक चार्जेस आउटसाइड कॉलम 2,600, मशीनरी, मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड, इनर कॉलम 90,000, एक लाइन मशीनरी के नीचे ब्लैंक रखना है। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटसाइड कॉलम 1,30,000, बैड डेट्स, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, 2 बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, इनर कॉलम 4,000, एक लाइन बैड डेट्स के नीचे ब्लैंक रखना है। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड, इनर कॉलम 82,000, डेटर्स के नीचे एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड 9,900, फर्नीचर, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटसाइड कॉलम 43,000। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स ट्रायल बैलेंस में अमाउंट डेबिट कॉलम में 8% डिबेंचर्स अमाउंट जो है अमाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में, तो इसका पोस्टिंग करना है बैलेंस शीट एसेट साइड। 8% डिबेंचर्स बैलेंस शीट एसेट साइड, इनर कॉलम लिखना है, इनर कॉलम लिखना है 40,000, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। ये जो 8% डिबेंचर्स है, ये अगर आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे आता है, 8% डिबेंचर्स ट्रायल बैलेंस में अगर क्रेडिट साइड पे आया तो इसका पोस्टिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे करना है। तो 8% डिबेंचर्स in this problem amount debit column है, therefore it is recorded on the asset side। अगर अमाउंट ये 8% डिबेंचर्स का क्रेडिट कॉलम में आता है तो इन दैट केस इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इसका पोस्टिंग करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट्स डेबिट साइड, 2 ड्राइंग्स, शैलेश
3000, नीलेश 2000। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का पोस्टिंग। नाउ क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे दिया है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स इसका पोस्टिंग करना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल अकाउंट्स है, शैलेश 1,20,000, नीलेश 1,20,000। दोनों पार्टनर्स का कैपिटल का टोटल ये आउटर साइड पे 2,40,000। तो ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल अकाउंट्स है इसका पोस्टिंग है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड इनर कॉलम एंड दोनों पार्टनर्स का टोटल आउटर कॉलम में लिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,03,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 60,000 आउटसाइड कॉलम। सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स इनर कॉलम, इनर कॉलम 3,08,000। एक लाइन सेल्स रिटर्न माइनस करने के लिए आपको ब्लैंक रखना है। और ट्रायल बैलेंस का लास्ट वर्ड है करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट्स क्रेडिट साइड पे, करंट अकाउंट के फिगर्स ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे, तो इसका पोस्टिंग करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट्स क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शैलेश 5,000, नीलेश 4,000. So this was the posting of the trial balance.